Hello students, good morning. Today we will start your another chapter that is who I am. Who I am का मतलब है कि मैं कौन हूँ. In this lesson we look at what we are like and how each of us is different. So हम देखेंगे इस चैप्टर में कि हम लोगों के बीच कैसे समानता है we are like एंड हाउ ईच ऑफ अस इज़ डिफरेंट और कैसे हम लोगों के बीच डिफरेंसेस भी हैं. हम एक दूसरे से कैसे अलग हैं. वी आर ऑल इंटरेस्टिंग पीपल इन डिफरेंट वेज एंड वी आर ऑल गुड एट डिफरेंट थिंग्स. सो हम कुछ ऐसे लोग हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग लोग हैं कि एक दूसरे से अलग हैं, उनके पास डिफरेंट थिंग्स हैं. As you read this, think about what you are like and what you enjoy doing. तो आप अभी देखेंगे, हम पढ़ेंगे कि आप कैसे हो और आप कौन से काम करना एंजॉय करते हो. हम देखेंगे. पार्ट 1 मैनी वॉइसेस. राधा बोल रही है माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्रीज़. पेड़ पर चढ़ना मेरा फेवरेट एक्टिविटी है. जस्ट आउटसाइड आवर हाउस देयर इज़ अ मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप. हमारे घर के बाहर एक मैंगो ट्री है जहाँ पर मैं चढ़ना बहुत पसंद करती हूँ. इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फॉर्क ऑफ 2 ब्रांचेस. सो उसके जो ब्रांचेस हैं वो स्प्रेड आउट रहते हैं, फैले हुए रहते हैं, जिसकी वजह से उसको चढ़ना बहुत सिंपल होता है. और जो फॉर्क होता है, फॉर्क मतलब 2 ब्रांचेस जहाँ पर मिलते हैं, वहाँ पर फॉर्क बोलते हैं उसको. मैं वहाँ पर बैठती हूँ. माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज बट वन आफ्टरनून शी क्लाइंब्ड अप टू एंड बोथ ऑफ अस सैट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज. सो राधा की माँ बोलती हैं कि लड़कियों के लिए पेड़ पर चढ़ना अच्छी बात नहीं है, लेकिन एक आफ्टरनून में वो खुद भी पेड़ पर चढ़ी एंड बोथ ऑफ अस सैट दे आर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज. तो कच्चे आम खाते खाते हम लोग वहाँ बातें करके वहाँ पर बैठे थे. व्हेन आई एम हाई अप इन द ट्री आई फील लाइक आई कैन रूल द होल वर्ल्ड. वो ऐसा सोचती है कि जहाँ पर वो ट्री पर बैठे हुए उसको लगता है कि पूरे वर्ल्ड पर वो रूल कर सकती है. देन व्हाट अबाउट नासिर. When I grow up, I want to become a seed collector. मैं जब बड़ा होऊंगा तो मैं एक सीड कलेक्टर बनना चाहता हूँ. सीड का मतलब क्या होता है? जो जिससे पौधा उगता है, बीज जो होता है उसको सीड बोलते हैं. We have cotton fields in our village and every year my father spends a lot of money on buying new seeds to grow our cotton plants. So वो बोल रही है कि हमारे कॉटन फील्ड्स हैं हमारे गांव में और हर साल मेरे पापा बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं कॉटन के सीड्स खरीदने के लिए. माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी दैट मैनी ईयर्स एगो ही कुड कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स विच कुड बी सोन टू ग्रो न्यू प्लांट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर. वो नासिर बोल रहा है कि उसके ग्रैंडफादर बोलते थे कि वो लोग नए सीड्स नहीं खरीदते थे, वो लोग अपने ओन प्लांट्स से ही जो सीड्स आता था उससे ही नए प्लांट्स उगाते थे. बट टुडे दैट डजंट वर्क सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर. लेकिन इस समय वो पॉसिबल नहीं है, इसके वजह से हर साल हमको सीड्स के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं. आई वॉन्ट टू फाइंड आउट दैट वाई दैट इज़ सो. मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है. आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स सो दैट वी कैन यूज़ दैम अगेन एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर. सो मैं ये सीखना चाहता हूँ कि कैसे सीड्स को प्रिज़र्व करके रखा जा सके. प्रिज़र्व मतलब अच्छी तरह से सजा कर रखा जा सके जिससे कि वो वेस्ट ना हो, जिससे कि उसको हम फिर से यूज़ कर सकें. देन व्हाट अबाउट रोहित. इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल. रोहित चाहता है कि अगर उसके पास बहुत सारे पैसे हों तो वो ट्रैवल करेगा, घूमेगा. आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड बिकॉज दे लुक्ड ब्यूटीफुल इन ए मैगज़ीन पिक्चर. उसने मैगज़ीन पिक्चर में न्यूजीलैंड के माउंटेन्स को देखा है, पर्वतों को, और वहाँ पर वो घूमने जाना चाहता है.
I wish I could sail down the Amazon river in South America on a raft. वो चाहता है कि अमेज़न रिवर में वो सेल डाउन करे, वहाँ पर वो जाए. I want to live on the beaches of Lakshadweep and dive down to see Carol. कैरोल के अंदर वो डाइव डाउन करना चाहता है, लक्षद्वीप के बीचेस में वो घूमना चाहता है. I suppose I should go to the Konark Temple in Orissa or the old city of Beijing in China and the pyramids in Egypt too. But what I actually enjoy is seeing nature more than old buildings. So वो कोणार्क टेम्पल जाना चाहता है, बेजिंग जाना चाहता है चाइना में, इजिप्ट का पिरामिड्स को देखना चाहता है, लेकिन वो बिल्डिंग्स से ज़्यादा नेचर को देखना पसंद करता है. नेक्स्ट है सरबजीत. What makes me very angry is when people don't believe me when I am telling the truth. मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तब जब मैं सच बोल रहा होता हूँ और लोग मुझे बिलीव नहीं करते. फॉर एग्ज़ाम्पल, if I tell my teacher that I could not do my homework because Ravi borrowed my book and forgot to return it. वो एग्ज़ाम्पल दे रहा है कि उसके टीचर उसको बिलीव नहीं करते कि उसका जो बुक था वो उसका फ्रेंड जो था रवि उसे ले गया था बोरो करके, लेकिन उसको फिर से लौटाना भूल जाता है. और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वाज नॉट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट. उसके पेरेंट्स भी बिलीव नहीं करते कि मैंने फ़ाइट स्टार्ट नहीं की थी, मेरे यंगर ब्रदर ने की थी. और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ आई हैव गॉट बैड मार्क्स. मेरे टीचर्स भी मुझसे बिलीव नहीं करते. मैं सच बोलता हूँ कि मैं बहुत सारा मैंने पढ़ा था लेकिन रिज़ल्ट्स ख़राब हो गए. दे ऑल लुक एट मी एज इफ़ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज. वो सब मुझे ऐसे देखते हैं जैसे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ. द लुक ऑन देयर फेस इज़ रियली एंगर्स मी. उनके फेस में जो लुक होता है वो मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है. समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़ एंड काउंट टू 10 सो दैट आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री. सो वो क्या करता है अपने एंगर को कम करने के लिए, अपने गुस्से को कम करने के लिए वो अपने शूज़ में देखता है और 10 तक गिनती करता है अपने एंगर को शांत करने के लिए. उसके बाद है डोलमा. डोलमा बोल रही है व्हेन आई ग्रो अप आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. वो जब बड़ी होगी तो वो इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती है. पीपल ऑलवेज लाफ व्हेन आई से दैट बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट. जब मैं वो बोलती हूँ वो लोग मुझसे ऊपर हंसते हैं, लेकिन मैं श्योर हूँ कि मैं वो करूँगी. एवरीवन इन माई क्लास आस्क मी व्हाट टू डू व्हेन दे हैव ए प्रॉब्लम. हर कोई मेरे क्लास में मुझे बोलता है, पूछता है कि उसके पास अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो क्या करेंगे. एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल. और मेरे टीचर भी मुझे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, मुझ पर विश्वास करते हैं अगर कोई भी चीज़ स्कूल में करना हो तो. आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरी वन. मैं हर किसी के लिए हर चीज़ को बेटर करना चाहती हूँ. आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स एंड रोड्स इन स्कूल्स. मैं चाहता हूँ कि हमारे पास अच्छे हॉस्पिटल्स, रोड्स, स्कूल्स हों. आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट देयर आर मैनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया हु विल इन्वेंट क्यूर्स फॉर डिजीजेस एंड सेंड स्पेसशिप टू मार्स. मुझे विश्वास है कि इंडिया में ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, अच्छे साइंटिस्ट, जो डिजीज़ के क्योर को आविष्कार करेंगे, डिजीज़ के उसको मेडिसिन्स को वो आविष्कार करेंगे, उद्भावन करेंगे और मार्स में स्पेसशिप भी भेजेंगे. Okay student, this much for this video. We shall continue this chapter in the next video. Thanks for watching the video. Bye.